बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो नाश्ते में बहुत तंग करते हैं तो जी हाँ, ये रेसिपी आप ही के लिए है जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। ब्रेड का स्लाइस लिया है हमने 1 अदद, ब्लैक पेपर पाउडर 1 चुटकी, टमाटो केचप हाफ़ टी स्पून, मेयोनीज़ हाफ़ टी स्पून, नमक 1 चुटकी, अंडे हमने लिए हैं 2 अदद और ऑयल ग्रीस करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे तैयार होती है। तो सबसे पहले हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को साइड पर कर लेंगे और स्लाइस को इस तरीके से बीच में से काट लेंगे। ये रेसिपी बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आने वाली है। अब हमने एक बाउल ले लिया है और दोनों अंडे इस बाउल में तोड़ लेंगे। आप इस रेसिपी को इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो है ना मज़ेदार रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाती है। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जिन बच्चों को एग स्लाइस नहीं पसंद, आप उन्हें इस तरीके से बना कर दीजिए, वो लाजमी पसंद करेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। जैसे ही ये पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा, इस तरीके से ऑयल ग्रीस कर लीजिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप इसमें ये फेंटे हुए अंडे इस तरीके से डाल दीजिएगा। अंडे डालने के बाद ये स्लाइस लेंगे और इसे इस तरीके से एक साइड से लगाने के बाद ये थोड़ा सा चिपक रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लगा लीजिएगा। और ये दूसरी तरफ से भी इस तरीके से हम अंडा लगाने के बाद इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये पक रहा है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से इस तरीके से पलट लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। अगर कभी आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं, तो आप शामी कबाब बीच में ऐड करके इसका एक सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसे ऐसे ही सर्व करूँगी। एक्स्ट्रा अंडे को आपने इस तरीके से चारों तरफ से फ़ोल्ड कर लेना है और अब मैं इसके बाद इस पर मेयोनीज़ लगाऊंगी। मेयोनीज़ से इसका टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है। आप चाहें तो मेयोनीज़ ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेयोनीज़ होममेड है। मैं बहुत जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब हम इस पर इस तरीके से केचप लगा लेंगे दूसरी साइड पर। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरा गला ख़राब है तो मुझे पता है आवाज़ बहुत ख़राब आ रही होगी, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अब हम इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और ये देखिए किस कदर बेहतरीन और किस कदर प्यारी लुक आई है। माशाल्लाह, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और ये देखिए हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह, किस कदर खूबसूरत लुक आई है। आप भी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।